गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? हाँ, गुड मॉर्निंग भाई सबको। सब बढ़िया। आई होप सो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, और अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने, मैं कल भी बोल रहा था, आज फिर से बोल रहा हूँ कि भैया ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। कल हम लोग, ऑब्वियस है तुम्हें लगता होगा कि भैया हम लोग परेशान नहीं होते होंगे। ऐसी हालत हो गई है, मैं फ़ोन तक नहीं उठा रहा हूँ, मैंने फ़ोन ऐसे साइलेंट कर रखा है भाई, मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पा रहा। तुम्हारे साथ हैं हम, तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हैं। लेकिन हाँ, हम इस क्लास में उन लोगों के साथ जरूर है जो नीट 2025 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। नीट 2025 का एम लेके जो बच्चे बैठे इस क्लास में, उनके लिए हम साथ में हैं इस क्लास में। तो हम नीट 2025 की बातें करेंगे। 2024 में जो हो रहा है उसको सपोर्ट जहां करना है वो कर रहे हैं। और हम लोगों की आवाज़ ये है कि आज सोशल मीडिया से आवाज़ निकली, और आज सारे न्यूज़ चैनल्स पे, सारी जगहों पे ये बात चल रही है, न्यूज़पेपर में बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में बात आ रही है। तो भैया अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए, अब इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। तो जिन लोगों को पढ़ना है यहाँ पर पढ़ाई करते रहिए। 450-500 नंबर अगर आपके हैं तो भैया आपको ही पता है, अगर एंट्री नीट होता है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी इस बैच को चुपचाप सीरियसली फॉलो करिए, ठीक है? नेगेटिव, देखो नेगेटिव थॉट्स आने बहुत नेचुरल है, सबके अंदर आते हैं। हम लोग खुद मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम सोचो, तुम अकेले बैठ के नेगेटिव सोच रहे हो, हमारे पास तो मतलब मैसेज पे मैसेज नेगेटिव वाले भरे पड़े। मुझे 5-10 दिन लग गए अभी खुद को रिकवर करने में कि हाँ, लास्ट वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ ये सफर, इस वेडनेसडे तक 7-8 दिन हो गए, जहां पर अब मतलब थोड़ा सा हल्का लग रहा है कि नहीं यार चल ठीक है, माइंड सेपरेट करना चाहिए, इस चीज़ को अलग, इस चीज़ को अलग करना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश करते हैं यार, अगली बार नहीं होगा ऐसा, कुछ टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ओके, चलो। डीपीपी सॉल्यूशन में मिल सकता हूँ, डीपीपी सॉल्यूशन में मिल जाएगा। मैं कल परसों ट्राई करता हूँ, थर्सडे फ्राइडे में आपको डीपीपी सॉल्यूशन आपके सारे दे दूँ। हाँ, बस याद रखिए कुछ चीज़ें और शुरू करते। मेरा नंबर कोशिश करने वाले को मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, वो मिल जाता है जब कोशिश करोगे ना। नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही, मैं मतलब मोस्टली ट्राई करता हूँ सुबह या शाम को 1 घंटा दे दूँ उस टाइम उस जगह पे। तो 1 घंटे के अंदर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा मैं दे देता हूँ। रोज़ कैसे पढ़ाई करनी है, क्लास आना है, अटेंड करना है, डीपीपी करने हैं, और जिनको टाइम मिलता है ऑर्गेनिक चालू कर लीजिए, इनऑर्गेनिक चालू कर लीजिए, पैरेलली कुछ ना कुछ करते रहिए। क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्वेश्चंस नहीं होने के देखो 2 रीजंस होते हैं। देखो ध्यान सुनना, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं सीधा बता रहा हूँ। देखो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, सेम चीज फिजिक्स में अप्लाई होती है। अगर आप न्यूमेरिकल्स में 2 टाइप के लोग हैं, एक होते जो भैया क्लास में क्वेश्चंस करते करते उनका फ्लो आ जाता है, उनको लगता है कि कर लूंगा, उनके क्वेश्चंस घर पे भी करोगे हो जाएंगे। तो भैया अगर आपको लगता है कि आपका क्लास में ही फ्लो आ जाता है, क्लास में टीचर्स के साथ कर पाते हो, तो बहुत बढ़िया, आप शाम को प्रैक्टिस करो और साइड बाय साइड आप पैरेलली कुछ कर लो। जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, बेटा सच बताऊं अभी 1 साल बाकी है। अगर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना शुरू करो, ब्रेक डाउन करो उसके क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके देखो कि यार ये क्वेश्चन ये मांग रहा है, इसको ऐसे निकालना है। तो ये सब चीजें अप्लाई करो। 2 टाइप के लोग हैं, प्लीज अपने आप को सेग्रीगेट कर लीजिएगा, जिस टाइप में आप आते हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए। जिनको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, समझने में बहुत टाइम लगता है, अभी आदत डालो, क्वेश्चंस को छोटे छोटे पोर्शंस में पढ़ो। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन खुद से पूछो। अभी टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन बाद में टाइम बच जाएगा। ओके चलिए, हाँ, इस बैच में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल करने के बाद खत्म होगी। ऑर्गेनिक मैं पढ़ाता हूँ भाई, बट अभी इस बैच में नहीं है। ऑर्गेनिक मैंने लास्ट ईयर यकीन 4.0 6.0 में पढ़ा रखा है, इस साल भी अभी देखता हूँ जब मौका मिलेगा, मतलब ये बैच खत्म होगा तभी मैं किसी और यकीन में जा पाऊंगा, तो आपको पहले फिनिश करूंगा उसके बाद, ठीक है? तो चलो शुरू करें, स्टार्ट करें। आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। आज का केबीडी थोड़ा अलग है। पहले शुरुआत में याद करो जो कल की लॉज बाकी थे, लॉज सारे हमने कर लिए थे। आज कुछ लॉज हैं, जो एक लॉ रह गया था उसको रिवाइज करेंगे। और आज का केबीडी ना धुआंधार करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन लेके आए हो, 25 क्वेश्चन आपके पास है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आप ऑलरेडी डीपीपी में कर चुके हो, और मैं चाहता हूं 25 क्वेश्चन इस क्लास में इतिहास रचा है। 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 25 मिनट में खत्म किया जाए, देखा जाए, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। तो तैयार हो ना? आज का केबीडी थोड़ा अलग ट्राई
कर रहा हूं। मैंने बोला ना हर एक साल हम कुछ ना कुछ इवॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इस बार ये काम करना है कि जो काम आप घर पे करने में असमर्थ हो रहे हो, घर में नहीं कर पा रहे, वो काम यहां करना है, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन आज धुआं धुआं करके जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते। अपने पहले एक काम करते, हमने जो लॉज पढ़े हैं ना, हमने जो लॉज पढ़े हैं उसको देख लेते, ठीक है। जो हमने लॉज पढ़े थे, ध्यान सुनिएगा, जो लॉज पढ़े थे उसको एक बार देख लेते, और आज अपने पास इसके ऊपर बेस्ड आपको डीपीपी मिल जाएगी और इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आज का केबीडी इस लॉज को फिनिश करने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखना अपने पास, हाँ, यकीन का मॉड्यूल मिल जाता है, ठीक है ना, यकीन के मॉड्यूल मिल जाएंगे। मॉड्यूल का क्वेश्चन टफ लगता है, अभी मैं देखता हूँ मॉड्यूल का डीपी, पहले डीपी का सॉल्यूशन दूंगा, और मुझे लगता है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूँ। तो लॉज ऑफ केमिकल, जिनको भी बहुत ज्यादा माइक का इशू लगता है ना बेटा, आपके पास जाते टाइम ना एक फीडबैक इशू आता है, फीडबैक आता है, वो मेरा फीडबैक भी है, तो उसमें रेटिंग दे देना। कमेंट में आपके पास ऑप्शन होता है कि कुछ और कमेंट देना है तो वो दे सकते हो, या यहाँ पर कमेंट डाल दो, बैच मैनेजर देखेगा, उसको रियलाइज हो जाएगा। मैं 2-4 बार बोल चुका हूँ, उसको लगता है कि मैं मजे ले रहा हूँ, ठीक है। चलो ये देखो, मुझे बोला गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या था, किसके लिए था? रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होने चाहिए। कोई भी रिएक्शन हो, अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर होता है। किसने दिया था? लेवाइजर ने दिया था। किसने दिया था? लेवाइजर ने दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते थे। फिर बोला गया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया था? सर ये प्राउस्ट ने दिया था। ये किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। ये किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। और प्राउस्ट ने क्या बोला था? प्राउस्ट ने क्या बोला था, ध्यान सुनना, कि भैया तुम कहीं भी किसी भी तरीके से लेकर आओ, कहीं भी किसी भी तरीके से लेकर आओ, ये भैया ये जो होगा किसी भी टाइप का कंपोजिशन लेके आओगे, कोई भी कंपाउंड लेके आओगे, उसका कंपोजिशन किसी और सोर्स से लेके आओ, सेम मिलने वाला है, उसका कंपोजिशन बाय मास सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने बोला था? तो सर ये डाल्टन ने बोला था। डाल्टन ने क्या बोला कि जब भी दो एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, दो एलिमेंट कंबाइन करे और एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, उस केस में सर उनके जो मास का रेशियो होगा वो होल नंबर रेशियो होगा। इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे थे कि इनके जो मास का रेशियो हो, चाहे इनके एटॉमिक्स का रेशियो हो, एटम्स का रेशियो हो, वो होल नंबर हो और कुछ भी नहीं। इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाह रहे थे। तो दिस इज व्हाट थर्ड लॉ। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा गेलुजाक्स लॉ। गेलुजाक्स लॉ क्या था ये आप सबको पता है। गेलुजाक्स लॉ किसने दिया था? ये गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये सबको पता है कि जब वॉल्यूम आपस में कंबाइन करते हैं, जब वॉल्यूम आपस में कंबाइन करते हैं तो यहां पर क्या होता है, वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। एंड लास्ट वन हमने जो पढ़ा था वो था एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या था कि भैया कुछ नहीं, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो रहा होगा, 22.4 लीटर, 22.7 लीटर, या फिर हम बोल दे इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इक्वल मोल्स, इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इक्वल मोल्स। याद करो, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल्स इक्वल मॉलिक्यूल्स। क्या ये लाइन में, बस बताना, ये क्या लाइन में लिक्विड के लिए लिख सकता हूं क्या? ये लाइन में क्या लिक्विड के लिए लिख सकता हूं क्या? लिक्विड के केस में लिख सकता हूं, लिक्विड सॉलिड के केस में ये लाइन लिख सकता हूं, यस और नो बताना। क्या ये लाइन लिक्विड और गैस के, लिक्विड और सॉलिड के केस में लिख सकते? नहीं लिख सकते ना। ये लिक्विड और गैस के केस में, लिक्विड और सॉलिड के केस में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वहां पर आपको पता है वॉल्यूम इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, एटम्स भी इक्वल होना कंपलसरी नहीं है। कल मैंने बात बताई थी, एक बच्चे ने बड़ा सिंपल सा पूछा कि सर मोल्स कंजर्व नहीं होते। बेटा स्टोइचियोमेट्री का वेट करना, मोल्स दिखा दूंगा, मोल्स भी कंजर्व नहीं होते, मोल्स कंजर्व नहीं होते, एटम्स कंजर्व होते, मॉलिक्यूल्स भी कंजर्व नहीं होते। अभी स्टोइचियोमेट्री नहीं पढ़ी है इसलिए अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, जैसे ही स्टोइचियोमेट्री पढ़ाऊंगा आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। तो ये 5 लॉज किए थे हम लोगों ने, हमने यहां तक की बात कर ली थी। एक छठा लॉ था जिसको अभी आज देख लेते हैं, और उसको भी ना बस देखना है, बस उसको देखना ही है, उसके ज्यादा कुछ जानना नहीं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ये देख लीजिएगा।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या कहता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो ये बोलता है, अभी ध्यान सुनिएगा, ये 6th लॉ, लास्ट लॉ, ऑब्सोलीट है, आज के टाइम पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है, जानना जरूरी है। तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कल हमने 5 लॉज करे थे, आज 6th लॉ, एक छोटा सा लॉ, और उसके बाद आज करेंगे केबीडी धुआंधार वाला। चलिए आ जाइए, ये लॉ था हमारा, ये पीरियोडिक टेबल है, ये लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़ के देखिए, मजेदार इंग्लिश लिखी हुई है, ये मजेदार इंग्लिश लिखी हुई है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस। इंग्लिश पढ़ के देखो, क्या डरावनी इंग्लिश लिखी हुई है। ये इंग्लिश पढ़ के देखो, ये इंग्लिश पढ़ के देखो, क्या डरावनी इंग्लिश लिखी हुई है भाई। ऐसी इंग्लिश देख के ना ऐसा लगता है भाई, लेकिन हाँ जानना जरूरी है। एनसीईआरटी में नहीं है तो ज्यादा इस पे फोकस मत करना। इसकी एक सिंपल सी कहानी है, ये एक बात बोलना चाहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स है, ध्यान सुनना, यहीं पर इसका ट्रिक मिल गया, कुछ भी अलग से नहीं जानना। जब भी 3 एलिमेंट्स कंबाइन करे, समझ जाना 3 एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऐसा लॉ नहीं पढ़ाया, 3 एलिमेंट्स के ऊपर पहला लॉ और यही आखिरी लॉ है। 3 एलिमेंट्स जब कंबाइन करे और तीनों में ध्यान से देख लेना अपने पास, अगर मैं ऐसा बोलूं ए टू बी बना रहा है, ए और बी कंपाउंड बना रहा है, सर यहां पर ए टू सी बना रहा है, ए टू सी बना रहा है, ए टू बी बना रहा है, तो पता है बी और सी जब कंबाइन करेंगे तो इस रेशियो में कंबाइन करेंगे कि सर इसका मास फिक्स कर दो, इसका मास फिक्स कर दो, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। ये एक बहुत ज्यादा मतलब पुराना कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम पे इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। बस ये जान जाइएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, जिसमें 3 एलिमेंट्स कंबाइन करें और तीनों एक दूसरे से मिलकर कंपाउंड्स बनाए। ध्यान सुनिए, 3 एलिमेंट्स कंबाइन करें और तीनों एक दूसरे से मिलकर क्या बनाए? कंपाउंड्स बनाए। ध्यान से देख लेना, तीनों मिले, तीनों एक दूसरे से कंपाउंड्स बनाए, उनके बीच में कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उनके बीच में कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये दे रहा हूं, ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा? क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? क्या ये लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? हाँ सर, ये लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर लेगा। क्यों? किसी एक का मास फिक्स कर दो, कार्बन का ही फिक्स कर दो, तो सर बाकी जो ये लोग आपस में कंबाइन कर रहे हैं, होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा लिख दूं NH3, ये देखो, ये लिख दूं PH3 और यहां पर ऐसे लिख दूं N2O3, क्या ये फॉलो कर रहा है? क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? क्या लगता है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो करेगा? ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो करेगा? जो लोग आज से आए हैं भाई, प्लीज ऐसा गलती मत करो यार, प्लीज। आप दूसरे, अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो वहां से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर फ्लो अलग है, सर का फ्लो अलग है, हर एक किसी का आदमी का पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं पहले छोटी छोटी चीजें, मैं मूल कैलकुलेशन करा चुका हूँ, मैं लॉस कराऊंगा, आज इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचूंगा, ऊपर से बीच बीच में क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। इसमें फॉलो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए, और 4 एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स में वैलिड नहीं होता है, 4 एलिमेंट्स में वैलिड नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं B2O3, क्या इसमें फॉलो होगा क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? क्या इसमें फॉलो होगा क्या इसमें फॉलो होगा क्या इसमें फॉलो होगा क्या इसमें फॉलो होगा क्या? बताओ यस और नो में, इसमें भी फॉलो नहीं होगा। यहां फॉलो होगा क्या? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहां फॉलो होगा? उधर फॉलो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो तो भैया देख लो अपने पास, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। 3 एलिमेंट्स जब कंबाइन करें, 3 एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करेंगे, उनका सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन करना, अपना आंसर निकाल देना, अपना आंसर निकाल देना, हो जाएगा। हो जाएगा। लास्ट वाला फॉलो कर जाएगा, लास्ट वाला फॉलो कर जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला फॉलो कर जाएगा पक्का। अब चलो, अब इसके क्वेश्चंस पढ़ोगे ना ऐसे बड़े, जैसे ये लैंग्वेज इसकी बहुत कंफ्यूजिंग होती है ना, वैसे ही एक लास्ट लॉ है, इसके बारे में पढ़ोगे ऐसा लगेगा भाई पता नहीं क्या दिया है, कुछ भी नहीं। बस एक काम करना, ये देख लेना 3 एलिमेंट्स है या नहीं है, 3 एलिमेंट्स है या नहीं है, बस इतना देख लो। कार्बन सल्फर से कंबाइन कर रहा है, CH2 बना रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और
10 ग्राम ऑक्सीजन 20 ग्राम हाइड्रोजन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या ये लोग एक दूसरे के कौन से एग्जाम्पल होंगे? जब तीन एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एक दूसरे से मिलके कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये तीनों मिलके एक दूसरे से कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस केस में कौन सा लॉ होता है? कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, सीधा सीधा आंसर निकाल दो। ठीक है, सीधा सीधा आंसर निकाल दो। क्या होगा? तीन एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड बनाएंगे, इनका लॉ क्या होगा? लॉ ऑफ तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो जाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले वाले में एक लाइन बोली गई, ये कैसे नहीं हुआ? देखना, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ये वाला क्यों नहीं हुआ। यहां देखो, बोरॉन ने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया, तीन एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट भी तो होना चाहिए ना। आपने इसका कंपाउंड बनाया, इसका कंपाउंड बनाया, लेकिन इन दोनों का तो कंपाउंड बनाया ही नहीं, बोरॉन और कार्बन का तो बनाया ही नहीं, इसीलिए थर्ड नहीं हो सकता। थर्ड इसीलिए नहीं हो सकता जो पिछले वाले में बताया गया। ठीक है, आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं और उन तीनों के आपस में कंपाउंड्स एक एक बनने चाहिए, उनके बीच में जो लॉ लगता है उसी को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 लॉज, इन 6 लॉज के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, इन 6 लॉज के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि भैया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। ये सारे के सारे लॉज कर सकते हैं। आज का डीपीपी मिलेगा, उसको प्लीज अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। जो लॉज के क्वेश्चन है 10 सेकंड मैक्सिमम दीजिएगा। आपके पास डीपीपी आपको पता है ना, क्विज फॉर्मेट में आप लोग कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा डीपीपी क्विज फॉर्मेट में किया जाए। पीडीएफ निकाल के करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भैया पीडीएफ करने से बेटर है डीपीपी को क्विज फॉर्मेट में कीजिए। सब कुछ रिवाइज कर लीजिए, रात में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 7-8 बजे डीपीपी स्टार्ट करेंगे, उस टाइम कीजिएगा। ये देखो, ये वाला पूछ रहे कैसे हुआ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन सल्फर के साथ। अबे ट्रायंगल बना ले भाई, अगर तुझे ऐसे नहीं दिख रहा तो ये देख, इसका आपस में कंपाउंड, इसका आपस में कंपाउंड और इसका आपस में कंपाउंड बन रहा है क्या? इसका आपस में कंपाउंड बन रहा है क्या? ठीक है, हो जाएगा। जिन लोगों के पास मॉड्यूल है, देखो मैं बार बार बोलता हूं, मैं डे 1 से बोलता हूं, मेरे लिए तुम्हारे बैच में लक्ष्य और अर्जुना बैच होता है तो वहां मैं बोलता हूं कि हाँ साथ में लिखो, क्योंकि उनको स्कूल का एग्जाम देना है, बोर्ड्स का एग्जाम देना है। आपको भी पता है अब आपकी जिंदगी का एक एग्जाम मेजर बचा हुआ है, तो उस एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप लिख के करना चाहते हैं आप लिख के कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं कि हाँ भाई सर मुझे ना मतलब थोड़ा लिखने से थोड़ा जल्दी याद रहता है, आप लिख के कीजिए, मुझे आपको नहीं रोकना। लेकिन यहां पर मेरा तरीका ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस खूब करवाऊंगा, और वो क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब ऐसे क्वेश्चंस को आप लिखेंगे नहीं। लिखेंगे तो होगा क्या कि बहुत टाइम लगा देंगे। ओके, अब थोड़ा कोशिश करें, एक काम करें, आज का केबीडी चालू करें। और आज का केबीडी भैया 25 क्वेश्चन है, और मैं ट्राई करता हूं 25 मिनट में खत्म कीजिए आप लोग। मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा 25 मिनट में, 25 मिनट में खत्म कीजिएगा। ठीक है, हाँ मॉड्यूल काफी है, मॉड्यूल है अगर तो आपको नोट्स लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, उसमें साइड साइड से ऐड कर दिया कीजिए, कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर दिया कीजिए। ट्राई करें, स्टार्ट करें। हाँ, कौन बनेगा डॉक्टर? हाँ कौन बनेगा भाई, मैं नहीं तो कौन बे? स्टार्ट हो जाओ, ये देख लो, ये देखना, ये स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, क्या होगा इसका, क्या होगा, आ जाइए भाई साहब। 45 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन को करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस? जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया, 25 क्वेश्चन 25 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस? गैसेस रिएक्ट टुगेदर। अच्छा जल्दी जल्दी करो, पहले मैं बोल दूंगा, कंफ्यूजन हो सकता है। रफ पेज लो, अटेम्प्ट करना चालू करो, बताना 25 में से कितने सही कितने गलत, 25 में से कितने सही कितने गलत। जल्दी, क्या होगा? पोल छूट जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी 25 क्वेश्चन कराने के बाद तुम मुझे बताना कितने सही कितने गलत। जल्दी, कौन एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है? सर ये वाली बात कौन बोलता था? गेलुजाक्स। इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मॉलिक्यूल्स अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। गलत बात, रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होगा। क्या आंसर होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं एक्सप्लेन करके टाइम से पहले खत्म कर रहा हूं, तुम तो आराम से कर सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम इक्वल अपने पास मॉलिक्यूल्स होंगे। जल्दी
आ जाइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद डीपीपी में भी मिला होगा या आज मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत प्यारा सा और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, 60 सेकंड बहुत है, आराम से ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? क्या होगा ये देख लो। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, 1 मोल एटम ऑफ एक्स हैज मास 0 पॉइंट, मतलब मोलर मास ऑफ एक्स, ध्यान से देख लीजिएगा, मोलर मास ऑफ एक्स इज नथिंग 0.444 मोलर मास ऑफ वाई लिख सकता हूं। एक बात बताना, इसका मतलब यह भी लिख सकता हूं क्या कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स, एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज नथिंग 0.444 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि मोलर मास और एटॉमिक मास में भैया थोड़ा सा ही डिफरेंस था, बस यूनिट का डिफरेंस था और कुछ भी नहीं था। अगला देख लो सर, एटॉमिक मास ऑफ एक्स क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज नथिंग, एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज नथिंग 2.96 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ, सर मास ऑफ वन एटम ऑफ 12 AMU लिख लो सर। ये एटॉमिक मास ऑफ एक्स हो गया, एटॉमिक मास ऑफ एक्स हो गया। एटॉमिक मास ऑफ वाई क्या आ जाएगा सर? मोलर मास हो चाहे एटॉमिक मास हो सर, दोनों के दोनों सेम होते हैं, बस यूनिट अलग अलग होता है, एंड दैट इज व्हाट एटॉमिक मास ऑफ एक्स। अब ये चीजें मैं आपके लिए इतना लंबा लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको ही पता है, आपको कुछ नहीं करना। ये रहा 2.96 इंटू 12 अपॉन 0.444, ये यूज करना है, ये यूज करना है 0.444। अपने पास कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा, ये 4 ले लो, 0.4 ले लो, इसको 3 ले लो, तो 0.4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स 80 के आसपास आंसर आ जाएगा। 80 AMU इज द करेक्ट आंसर, 80 AMU इज द करेक्ट आंसर, 80 AMU इज द करेक्ट आंसर, 80 AMU इज द करेक्ट आंसर। अरे जिन लोगों का पोल नहीं आया कोई बात नहीं, जिन लोगों का आंसर नहीं आया, पोल नहीं आया, उसकी लोड मत लो। जो लोग बस यहां क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हो कैसे लिख दिया? मोलर मास को एटॉमिक मास से कैसे रिलेट किया? अरे भैया मोलर मास एटॉमिक मास में कुछ डिफरेंस नहीं था, बस AMU और ग्राम का डिफरेंस था, यूनिट का डिफरेंस है, अदरवाइज मैथमेटिकली दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं सारा का सारा लगा सकता हूं, मोलर मास का रेशियो मतलब एटॉमिक मास का रेशियो, एटॉमिक मास दिया हुआ है 12, AMU का 2.96, 36 हो गया, 36 को 0.4 से डिवाइड किया, 80 आ गया, पक्का हो जाएगा। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को 45 सेकंड बहुत है। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, इस क्वेश्चन को करिए। हाँ बेटे जल्दी। 12 क्यों लिया? पसंद आ रहा था कार्बन का 12, इसलिए 12 ले लिया। भाई कार्बन का मास होता है यार, कौन सी क्लास में पहुंच गया है? इस बैच में कितने बच्चे हैं मैम? जितने भी हैं, बस ये है कि पढ़ने वाले ही आए होंगे या फिर जो बैकलॉग में आए होंगे, क्योंकि इतना पता है ये वही झेल पाएगा इतने क्वेश्चंस। हाँ हमारे पास चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, क्वेश्चंस बहुत हैं। नहीं होगा तो आप एक काम कीजिएगा, पीछे का 7-8 लेक्चर हो गया है ना, मिला लीजिएगा। इतने क्वेश्चन कोई ना प्रैक्टिस करा पाएगा, और हम धमका के करा भी लेते हैं, ठीक है। हाँ इस बात का हमें घमंड भी है, हम करा भी लेते हैं बच्चों को। ऐसे पहला ऐसा टीचर होगा जो बच्चों से नोट्स बोलने के लिए नहीं बोलता होगा, नोट्स मत लिख बे, पागल है क्या नोट्स लिखेगा? क्या हो जाएगा सर? ट्राई एटॉमिक है, एटॉमिसिटी दी हुई है, नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स देखिएगा। पहले ये बताइए मॉलिक्यूल कितने? इतने, ये मॉलिक्यूल हो गया, देखो ये मोल्स हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? एटम। बेटा अगर आप ऐसे समझने लगे ना, समझ जाओ आपका अब जिंदगी आराम होने वाली।
क्योंकि ये चीज ना आपको फील होना शुरू हो जाए कि हाँ भैया मुझे कौन सी चीज कैसे निकाली जा रही है। ये मोल है, उसके आगे Na से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया एटॉमिसिटी से, एटम्स आ गए। और ये देख लो 18 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर 23, 18 इंटू 0.8, देख लो बी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन इतना ही करना है। एग्जाम हॉल में कोई बच्चा बैठेगा इतना ही कैलकुलेशन करेगा, एग्जाम हॉल में कोई बैठेगा इतना ही कैलकुलेशन करेगा, इसके बाहर कैलकुलेशन नहीं करेगा। एग्जाम हॉल में किसी को दिखाना है नहीं, ठीक है। एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन जिसकी एरर हो रही है, जिनका भी आंसर डी आ रहा है, ए भैया डी वाले लोग थोड़ा सा 10 की पावर्स में सही खेलो। 6 इंटू 3 कितना होता है 18, 18 इंटू 1/10 1.8 होता है ना, तो 10 की पावर 23 रहेगी। गलती हुई एक्सेप्ट करो और अगले क्वेश्चन में गलती मत करना, पाप लगेगा। ये बताओ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कल बार बार बताया जा चुका है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने रे भाई, निकल जाएगा, 60 सेकंड बहुत है, करो अटेम्प्ट। मोल्स निकालो, मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे, निकालो नंबर ऑफ एटम्स जल्दी। क्या होगा? तुमसे मिलकर न जाने क्यों। क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में आएंगे? तो सर यहां पर 1/108 इंटू एन कर दूं एटम्स के लिए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये हो गया। इसको 1/24 इंटू एन कर दूं, बस ये देखो यहां पर 1/32 करूंगा इंटू एन, देखिएगा इंटू 2 करूंगा। क्यों? क्योंकि सर एटम्स निकालना है, तो एटम्स के लिए क्या करूंगा ये देख लो। क्यों? ये वाला नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स और इंटू 2। O2 क्या है सर? O2 मॉलिक्यूल है, 1/7 इंटू एन। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर फिक्स्ड है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सबसे छोटा हो जाए। आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर। अब कोई सोचे कि एग्जाम हॉल में बैठ के सर नंबर ऑफ मोल्स निकालिए फिर आप कीजिए, तो भैया फिर तो आप गए। किसी को लगे अरे सर नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता है ये नंबर ऑफ मोल्स है, हमें पता है ये एटम है इसीलिए डायरेक्ट एटम निकल गया, हमें ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटम, यहां नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स, ऐसे निकालना है। पक्का कर लोगे? फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करो, एग्जाम हॉल वाला फील लो। 1 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 लीटर वाटर 1000 ml वाटर, और इसी को क्या लिख देते हैं? 1000 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? निकालो इस क्वेश्चन को। और ये सब कुछ रिजल्ट है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 लीटर जब पानी पीते हो ना भाई, तो उस टाइम याद रखा करो कितने मॉलिक्यूल्स पी जाते हो? 55.55 Na मॉलिक्यूल्स पी जाते हो। सोच रहे हो किसी घर वालों को बोला जाए हाँ साइंस पढ़ के कि पापा गिव मी या बाई 55.55 into 10 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of water from the shop। हाँ, दुकानदार से जाके बोला जाए कि भैया 55.55 मोल्स ऑफ वाटर दे दो मुझे। हाँ, दुकानदार या तो समझ लेगा डॉक्टर साहब जो हैं पगला गए हैं, डॉक्टर साहब बनने से पहले डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे। ऐसी बातें हम लोग नहीं कर सकते। रियलिटी ये है कि भैया ये अपने पास 1 मोल मॉलिक्यूल, सर यहां देख लो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1000/18 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 55.55। मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे उसकी आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो भैया आगे से ना अगर 1 लीटर पानी पी रहे हो चाहे खरीद रहे हो, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा कि 55.55 Na हो जाता है। आगे जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा मोलैरिटी ऑफ वाटर भी 55.55 होता है। 1 लीटर में कितने मोल्स? 55.55। पक्का? बहुत बढ़िया, ये रिजल्ट याद रखिएगा। आ जाइए, क्या आप
क्या सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छे से करना यार अटेम्प्ट। मैं इसमें 60 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज अच्छे से कीजिएगा, कोई भी हड़बड़ी में कैलकुलेशन या गलती नहीं करेगा। आराम से कीजिए इस क्वेश्चन को, आराम से कीजिए। एकदम पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ उसके वीकेंड पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसके वीकेंड पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप सारे क्वेश्चंस को साल भर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्रॉमिस है इस बात का कि भैया जो क्लास में और डीपी में हो जाएगा, मॉड्यूल कर लेंगे, पीवाईक्यूज कर लेंगे, हो गया। सिलेक्शन बस रिवीजन से होगा। फिर 4 चीजें चाहिए आपसे, क्लास क्वेश्चंस, डीपीपी के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के और पीवाईक्यूज, नीट और जेई मेंस के। इसके बाहर कुछ मत करना। और इसके बाद फिर लोगों का मजे लेना, लोगों के मतलब लोगों के टेस्ट देना, मजा आएगा तुम्हें। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी दी हुई है। अब एक बात बताओ, वाटर का मोलर मास दिया हुआ है क्या? 18 ग्राम, 18 ग्राम, 18 ग्राम दिया हुआ है, 18 ग्राम, 18 ग्राम। या फिर इसी को 18 ml लिख दें, और ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा क्या? सॉरी वाटर, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल ना, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यही होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल का वाटर का इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितना निकाल सकते हैं? याद रखिएगा 1 मोल मॉलिक्यूल का वाटर का कितना आएगा? 18/6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही आ जाएगा क्या? ml आ जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा? ये देख लीजिए, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। ये देख लो सर 18 ml में ये कैसे लिख दिया? वाटर की डेंसिटी 18 ग्राम है तो उसको 18 ml लिख सकते हैं। वाटर ही एक ऐसा है जो मतलब ग्राम हो चाहे ml हो बराबर है, तो सर 18 ग्राम को 18 ml, 18 ml किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल मॉलिक्यूल को। 1 मोल मॉलिक्यूल को 18 ml रिप्रेजेंट करेगा, तो सर एक काम करते हैं ना, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 18/10, इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं? मतलब 3 के आसपास पहुंचेगी, 10 की पावर -23, 3 इंटू 10 की पावर -23, हाँ 3 के आसपास पहुंचेगा, 2.96 होगा, 3 इंटू 10 की पावर -23। आंसर कितना आ जाएगा? सी इज द। अरे बाप, क्या है ये? क्या किए बबुआ? ये सब क्या है? कैसे फाइट करोगे? गलत बात। हाँ, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना होता है। अगर आपको गलती लग रही है तो गलतियों को एक्सेप्ट करो और चुपचाप उसके ऊपर वर्क करो। पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लिया। अरे पिछले क्वेश्चन में क्या लेते? पिछले क्वेश्चन में भाई इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 1000 ml है, पिछले क्वेश्चन का ही रेफरेंस लेते तो भी सही आता। इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml है। पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस कैसे ले लिया तुमने यहां पर? पिछली कहानी। अरे 18 ग्राम होता है, 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है। 1 मोल का मास 18 ग्राम, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी 1, मतलब जो वॉल्यूम है वही उसका मास है, जो मास है वही वॉल्यूम है। 18 ग्राम को 18 ml लिख सकते हैं। 18 ml किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल का वॉल्यूम ना, पक्का। अब ये मत बोल देना 18 ग्राम 1 मोल कैसे हो गया। वाटर का मोलर मास, वाटर का मोलर मास पक्का निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, घर पे दोबारा ट्राई कीजिएगा जिन लोगों का फंसा ये क्वेश्चन, निकालो। ये तो बहुत इजी है। क्या होगा? कैसे? हाँ अरे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं यार, कल गलती मत करना। फास्ट नहीं सोच पा रहे तो ये सोचना डेवलप तो हमें ही करना पड़ेगा ना, क्लास में डेवलप करना पड़ेगा। जब क्लास में आपको लगेगा कि बाकी लोग कर रहे हैं और मैं छूट रहा हूं या छूट रही हूं, तो आप खुद थोड़ा स्टार्ट करेंगे, घर पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है ना, ये इसको देख के ही पता चल रहा है कि 1 मोल है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आप ये नहीं सोच पा रहे जल्दी जल्दी, तो इसमें आपको, अब मेरी गलती तो मैं ही बोल सकता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करोगे तो 1 मोल दिख जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करोगे ना तो 100 ग्राम दिख जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मास हर एक आदमी याद रखता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सब का मास सब लोग याद रखते हैं। तो कोशिश करिए, मुझे मजा थोड़ी ना आ रहा है कि आपको मैं वो करा रहा हूं,
कि अरे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आराम से बैठ सकता हूं कि हाँ विनोद एक एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ आराम आराम से, चलो देखो ना, ऐसे कर सकता हूं मैं भी। मुझे क्यों चुल मची है कि 25 क्वेश्चन कराऊं? क्योंकि मुझे ये पता है कि एग्जाम हॉल में यही ट्रीटमेंट होगा। और अगर अभी से आदत नहीं डालोगे तो भैया इस चैप्टर में अगर आदत नहीं होगी ना तो सॉल्यूशन तक जाते आते बेहोश हो जाओगे। क्या है, सोचना भी होता है, ये भी होता है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन करो। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, जल्दी, कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है, करने वाले को कुछ नहीं, सब कर लेते हैं। हाँ सीखना जरूरी है, आज सीखेंगे फिर कल करेंगे। पोल छोड़ दे, गोली मार पोल को, ठीक है। जल्दी जल्दी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मास कैलकुलेट करेंगे 180 आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब उसके आगे क्या लगाएंगे? एक मॉलिक्यूल के मास के लिए आप लोग क्या लगाते हैं? एक मॉलिक्यूल के मास के लिए आप क्या लगाते हैं? एक मॉलिक्यूल के मास के लिए एएमयू लगाते हैं, यही होता है शायद। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ही पता है कुछ 200 के आसपास आएगा, 200 के आसपास आएगा, 200 ही मान लो, तो 200 के आसपास मान लो, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करो। 180 ग्राम तो एकदम नहीं होगा, 132 ग्राम तो एकदम नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो ना। सर 200 कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो भी मुझे पता है कि सर 180, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना यार। आप लोग शायद फिजिक्स में ये कैलकुलेशन सीखा होगा आप लोगों ने। 1.66 को कितने लोग ऐसे लिख सकते हैं? 1 + 0.66 और 1 + इसको 2/3 बोला जाता है। तो ये आप लोग ऐसे कैलकुलेशन भी सीख सकते हो कि ये सर 5/3 ले लूं, इसको 5/3 तो ले सकते हो ना। फिजिक्स में शायद मुझे लगता है बेसिक मैथ में सिखाया जाता है ये सब। तो 5/3 आज से याद रखना। 1.67 को कितना ले सकते हो? 5/3। तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी कि सर 180 इंटू 5/3 कर दीजिएगा। ये कितना हो गया? 60 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁻24, सॉरी 24। तो ये कितना हो जाएगा? -22 ग्राम। ये आ जाएगा, ये देख लो, 3 इंटू 10⁻22 ग्राम। आंसर कितना आ जाएगा? कर लेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है ये? फिर बोलते हो सिलेक्शन भी चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन, तीसरा दिन हो गया मॉलिक्यूल का मास बताते बताते। हाँ, शर्म हया संस्कार बेशर्मी, कुछ फील होता है भाई? कुछ फील करना इस पे। अगर ये क्वेश्चन गलत किया है ना तो फील करना। बाकी लोगों से मैं यही बोलूंगा, ये अगर आप कैलकुलेशन में फील नहीं कर पा रहे हो, गलत हो जा रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो सच बता रहा हूँ कल से मजे में पढ़ते हैं भाई। मैं भी पढ़ा दूंगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन करके क्या ही मिलेगा फिर? अगर ये क्वेश्चन गलत कर रही है 66% जनता, गलत बात है यार। फास्ट मत, अरे तो फास्ट, अच्छा ओके, नहीं स्लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुझे इस क्वेश्चन में स्लो चलना है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आगे भी कर लो, ठीक है। एआई गुरु ने इसका आंसर ए बोला था। एआई गुरु को पकड़ लो, मुझे से पढ़ लो भाई एआई गुरु को। प्रेम भाई, फास्ट क्या होता है? एक बात बताइए, आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको 2 घंटे के 3 घंटे के बदले आपको ज्यादा टाइम मिलेगा क्या? और आपको फास्ट नहीं पढ़ना तो आप नीट एग्जाम के लिए मत प्रिपेयर कीजिए, आप आराम से लॉ का प्रिपरेशन कीजिए। इसमें ओपन बुक एग्जाम होता है, उसमें भी फास्ट करना पड़ता है। और इस क्वेश्चन को अगर आप फास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेरी ही गलती होगी शायद। हम लोग इतना ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि 180 एमयू क्यों लगाते। एक मॉलिक्यूल का मास बोल रहा है भाई साहब, एक मॉलिक्यूल का मास बोल रहा है। एक मॉलिक्यूल का मास देख लो, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे लिखते थे? 180 लिखते थे। कैलकुलेशन कीजिए। अब आप कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन भी मैं सिखा रहा हूं कि हाँ भाई शॉर्टकट में याद रखिएगा, 1.66 को कैलकुलेशन में 5/3 रख दीजिएगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। आंसर निकालो, फास्ट निकालो। अब देख लीजिएगा, चार्ज निकालना है, यूनिट कूलम्ब दिया हुआ है। चार्ज निकालना है, यूनिट कूलम्ब दिया हुआ है। सोचिएगा क्या निकलेगा इसका अंदर। मैंने रिलेटिव चार्ज और एग्जैक्ट चार्ज बताया हुआ है शायद। फास्ट मत पढ़ाओ।
तो मत पढ़ो भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। जिनको ज्यादा लगता है सच्चाई अगर बुरी लगती है तो बेटा आपके पास ऑप्शंस हैं, यकीन 1.0 यकीन 2.0 लीजेंड्स भी हैं। बुरा लगे तो अच्छा लगे, मैं पहला टीचर जो भगाता हूँ लोगों को कि मत पढ़ भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें उसी को पढ़ाना जिसको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, नखरे चलेंगे। 96 AMU का मतलब कितने होंगे, सल्फर के कितने एटम्स होंगे, कितने आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सल्फर पहले निकालो, सल्फर -2 के कितने आयंस होंगे, सल्फर का मास कितना होता है 32, कितने आयंस होंगे 3 आयंस हैं, कितना चार्ज होगा, रिलेटिव चार्ज कितना होगा इसके अंदर, इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज कितना होगा, एक पे कितना है -2 है, तो 3 पे कितना होगा 3 इंटू -2 -6। सर -6 कूलम लिखूं क्या, नहीं नहीं लिख सकता। 2 कूलम लिखूं क्या, नहीं लिख सकता। सर एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा, तो एग्जैक्ट चार्ज कैसे निकालते हैं, एग्जैक्ट चार्ज देख लो अपने पास, एग्जैक्ट चार्ज कैसे निकालते हैं, तो ये रहा -6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये 1.67 को 5/3 लिखिए, 5/3 लिखिए, 1.67 को 5/3 लिखिए, अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास पहुंच जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6 हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ए और डी वाले तो अलग है, बी वाले लोगों से बस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कैसे निकाला तुम लोगों ने, तुम्हारा आंसर बी कैसे आया, तुमने क्या सिर्फ 2 ही चार्ज मल्टीप्लाई किया, 3 एटम्स, ये मास क्यों दिया है बेटा, इसीलिए दिया है ना मास। 96 AMU का मतलब क्यों दिया है 96 AMU, ताकि आपको ये बता पाए कि नंबर ऑफ आयंस लेने हैं। एक सल्फाइड पे कोई पूछता ना, एक सल्फाइड पे, तो उसके ऊपर बी ऑप्शन आता, उसके ऊपर बी ऑप्शन आता, आपको नंबर ऑफ आयंस भी तो निकालने हैं। सर आपको एक आयन का मास कितना है 32 AMU, 96 ये कितने AMU आ गए 3 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन का आंसर और बता, इसमें कितना डिफरेंस आएगा, चलो इसका ऑप्शन बताना, इसका ऑप्शन बताना कितना डिफरेंस आएगा। कितना आंसर आएगा, इसका आंसर बताओ, तुम्हारे सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, क्या होगा निकालो इसका आंसर। 96 ग्राम दे दिया, 96 AMU और 96 ग्राम सल्फाइड का, दोनों में आंसर क्या चेंज होगा बताओ, क्वेश्चन का आंसर बता, 96 ग्राम में कितना चार्ज होगा। सौरभ चौधरी जी पूछ रहे हैं 96 कहां से आया, ओ माय गॉड 96 कहां से आया। आंखें बंद करो और अपने त्रिनेत्र को खोलो, ठीक है, नॉर्मल आईज से नहीं दिख रहा बेटा तुम्हें सौरभ भाई, या तो तुम ब्लॉगर बन जाओ, ठीक है, तो तुम्हारा आंख काम करेगा, और नहीं तो यहां देखो, ये इसको बचपन में ऐसे लिखने को 9 बोलते थे और इसको बोलते थे 6, ठीक है। 96 कहां से आया, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा, क्योंकि ग्राम दिया है तो अब की बार मोल्स निकल के आएगा, 3 मोल्स ऑफ सल्फाइड आयन, मतलब इतने 3 Na क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 3 Na क्या आ जाएंगे, सल्फाइड -2 आ जाएंगे। सर एक बात बताओ, चार्ज निकालने जाओगे तो चार्ज कितना होगा, अगर मैं रिलेटिव चार्ज पूछूं तो एक पे कितना चार्ज है, रिलेटिव चार्ज पूछूंगा तो -6 कूलम आएगा, सॉरी -6 कूलम करा, -6 इंटू Na आएगा। और अगर मैं एग्जैक्ट चार्ज पूछूं, एब्सोल्यूट चार्ज पूछ दूं, तो एब्सोल्यूट चार्ज जो कूलम में बताना है, एब्सोल्यूट चार्ज क्या आ जाएगा, -6 Na इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सर कूलम्ब में कभी भी, कूलम्ब में कभी भी ये रिलेटिव चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है ना वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब ये बार बार बताया जा चुका है, O-2, ये जो चार्ज है -2 ना, वो ये बता रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से, बस 2 यूनिट ज्यादा है। एग्जैक्ट कोई चार्ज पूछेगा इसके ऊपर, तीसरी बार शायद रिपीट कर रहा हूं इसी बैच में,
हाँ, एग्जैक्ट कोई चार्ज पूछेगा तो एग्जैक्ट चार्ज कितना हो जाएगा सर, -2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। पक्का? तो भैया देख लीजिएगा, रिवीजन करना भी एक काम होता है बेटा, करके आइए, मजा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं, 126 ग्राम ऑफ HNO3। मास फटाफट कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ कितने आएंगे जल्दी। भैया क्वेश्चन निपटाओ, 25 क्वेश्चन करने, मूल कॉन्सेप्ट खत्म करना है, फिर हम लोग चलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला साइड। क्या आएगा? 126 ग्राम ऑफ HNO3 है, 126 ग्राम ऑफ HNO3 है, 126 ग्राम ऑफ HNO3 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकालूंगा, कितना आ जाएगा इसका मोलर मास। अब जिसकी कैलकुलेशन भैया इतनी भी वीक मत कर देना कि ये कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। सर इसका मास 63 ग्राम, कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स ऑफ HNO3 हो गया। सर ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे सर? उसके किससे मल्टीप्लाई कर दो सर? उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 6 मोल्स। 6 मोल्स की वैल्यू कितनी आती है? 6 Na आती है। आंसर निकालो, कहानी खत्म। 6 मोल्स मतलब 6 Na आ जाएगा। पक्का? चलो एक बात बताना, अगर 126 AMU ऑफ HNO3 दिया होता, इसके अंदर कोई पूछ देता ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, तो क्या ऑप्शन आता? क्या ऑप्शन आता? क्या ऑप्शन आता? क्या ऑप्शन आ जाता आपके पास? इसके अंदर कोई पूछ देता, इसके अंदर कोई पूछ देता, इसके अंदर क्या ऑप्शन आता? चलो, अगर 126 AMU दे देता भाई तो क्या आंसर आता? 126 AMU में क्या आंसर आएगा? चलो बताओ, ABCD में इसमें क्या आएगा? 126 AMU दिया होता HNO3 का तो वहां पर क्या निकल के आता? AMU दिया होता तो वहां क्या निकल के आता? 126 AMU में क्या निकल के आएगा सर? 126 मतलब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहां डायरेक्ट नंबर ऑफ क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि AMU होता है वो एक मॉलिक्यूल का मास। सर ये क्या करेंगे, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, और जैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे HNO3 के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, तो भैया यहां से एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करो, क्या डिफरेंस आएगा? 6 आएगा। अगर आपकी आंखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रही हैं, मैं सच बता रहा हूं, अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, बुरा मानिए चाहे अच्छा, या तो टीचर चेंज कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। हाँ, या तो मेरे अंदर कुछ बुराई, अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस में अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि यार ये कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये कैसी चीजें हो रही हैं, तो सच बता रहा हूं, आप या तो पहला काम कीजिए, टीचर चेंज कीजिए। अगर वहां भी नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके आराम से सोचिए कि एक बार ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना एक यूनिट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, एक यूनिट अगर डिफरेंस हो गया ना, 126 AMU, 126 ग्राम, पूरा आंसर अलग हो जाएगा। पक्का? आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये आसान है, निकालो इसको। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में रहता है। आंसर निकालो जल्दी, आंसर निकालिए, क्या होगा? प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो हम थोड़ी ना करेंगे।
क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। एक मिनट, क्या होगा सर, ये देखो इसका आंसर 16 ग्राम है, तो यहां पर डायरेक्ट देखना 16/32 करूंगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आएगा, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा सर, एटम्स आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, Na इज द नंबर ऑफ एटम्स। भैया इस कैलकुलेशन को कुछ भी नहीं करना था, अगर 10 सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा ये 10। यार सच में पिटोगे बे, ऑनलाइन पिटना चाहते हो क्या, मतलब चाहते क्या हो ये बताओ तुम मुझसे। ये कौन है भाई बी वाले लोग, तुम्हें क्या रिजल्ट नहीं लेके जाना, या क्या गलती कर एकदम कसम खा के आओगे सर गलती तो करके ही जाएंगे। ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है। प्रैक्टिस नहीं करना बता देना, कोई दिक्कत नहीं। आज एक काम करना, मतलब जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी, जिनको ज्यादा दर्द हो रहा है क्वेश्चन करने में, कोई बात नहीं बेटा, कल से हम लोग आराम आराम से कर लेंगे फिर। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा करने में दिक्कत नहीं लेनी। चलिए, नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। अगर कोई बोल रहा है हाइड्रोजन, कोई बोल रहा है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर कोई हाइड्रोजन नॉर्मल ले लेगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं निकल पाएंगे, उसमें एटम्स निकल पाएंगे। आंसर निकालिए, क्या होगा जल्दी, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करिए ज्यादा से ज्यादा। क्या हो जाएगा, अरे भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, 2/2 इंटू Na कर देंगे, 2/2 इंटू Na कर देंगे, Na आंसर आ गया। ये देख लो, इसमें क्या करेंगे, 8/32 नंबर ऑफ मोल्स निकाला इंटू Na, सर ये Na/4 आ गया क्या, ये देखना सर 4/28 इंटू Na कर दूं, सर ये क्या हो गया, Na/7 आ गया। और इसकी बात करेंगे तो 16/44 इंटू Na कर दूं, 16/44, ये Na अपॉन, ये देख लो 8 से 4 से कर दो, ये 4 और ये 11 हो गया, 11/4 इज नथिंग, Na बाई ये कितना आ जाएगा, 2.7, ये आ जाएगा। कौन सबसे लीस्ट नंबर बोल रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके पास हैं, सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे, सबसे कम मॉलिक्यूल्स भैया ये 1 से डिवाइड है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके पास, और सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे, सी के पास होंगे। यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स, देखो मुझे पता था। सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने, सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने, अपनी गलती पता चल रही है, देख रहे हो ना, जिसको लगता था कि बेसिक बहुत ज्यादा चल रहा है, ये बेसिक्स इसीलिए ज्यादा चल रहा है क्योंकि यहां पर आपको प्रॉब्लम ना आए। देख लो तुम्हारे सामने तुम लोग गलती कर रहे हो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि बेटा ये सब चीजें ना आपको याद रखनी है। अब जो 22 पॉइंट है, उसने क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा होगा कि लीस्ट नंबर बताना है, उसने सोचा होगा अच्छा मैक्सिमम ये आ रहा है मैक्सिमम कर दो, तो ये गलतियों से सीखो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स,
कितना आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3? निकालो जल्दी जल्दी, कितना आएगा 4.25 ग्राम ऑफ NH3? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकल के आएगा? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा, फिर उसको उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये 4 होगा और ये 4 4 कैंसिल, इसका नंबर सीधा सीधा Na आ जाएगा। Na की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 23। सीधा सीधा आंसर निकालो ना यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है? इस क्वेश्चन को करने में इतना ही टाइम निकालना चाहिए। एटम्स निकालना है तो भैया मॉलिक्यूल्स, पहले मोल्स, मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स निकालो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल जाएगा? मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से इंटू करो, क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 16 ग्राम ऑक्सीजन, सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब याद है? सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या बोला गया था? इक्वल मॉलिक्यूल्स किसके लेते हैं? सर इक्वल मॉलिक्यूल्स तभी होते हैं जब इक्वल मोल्स हो। बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जल्दी जल्दी। इक्वल मॉलिक्यूल्स कब लिया जाता है? जब इक्वल मोल्स होते हैं। इक्वल मॉलिक्यूल्स कब लिया जाता है? जब इक्वल मोल्स होते हैं। निकाल लोगे क्या? इक्वल मॉलिक्यूल्स कब होगा? जब इक्वल मोल्स होंगे। निकाल लोगे? टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, लगने दो, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करना, कोशिश करना भाई, जल्दी जल्दी निकाल पाए। ये तुम्हारे लिए ही तुम्हारी ये प्रैक्टिस है, मुझे कोई मजा नहीं है। मेरे लिए बोलोगे मैं कम को, मेरा तो ऑलरेडी, मुझे क्यों जरूरत है इसको कराने की? मैं ऑलरेडी ये सब चीजें कल बता चुका हूं। मैं टाइम वेस्ट ही तो कर रहा हूं मेरे हिसाब से। सच पूछो तो मेरे से टाइम वेस्ट हो रहा है। टीचर के रेस्पेक्ट में देखो तो मेरा टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि भैया मैंने पढ़ा दिया है, ये तो तुम्हारा काम था प्रैक्टिस करना, लेकिन मैं करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि भैया चढ़ के प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आइडिया भी नहीं आएगा घर पे। हाँ देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा निकाल लेते हैं। भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालो, अगर इक्वल आ गया, इसके मोल्स कितने हैं? 16/32, मतलब आधा मोल होना चाहिए। ये देख लो 28/28, ये कितना हो गया? 24/24, ये कितना हो गया? 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? डी। आंसर कितना आ जाएगा? डी। आंसर कितना आ जाए? अच्छा इसका पोल नहीं दिया था। आंसर कितना आ जाएगा? डी। अरे अब छोड़ो, अब निकाल दिया यार, इसका क्या ही करूं, इसका आंसर तो निकाल दिया। अब देख लो, तुम्हें इतना स्मार्ट काम करना है तो तुम कर सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ये देख लो, किसी को लगे कि सर नहीं सर, आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये देख, ये निकाल। 89.6 लीटर्स ऑफ गैस दिया है, 22.4 से कैलकुलेशन करना है, 22.4 से कैलकुलेशन करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। गैस दिया गया है एसटीपी पे, वॉल्यूम दिया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। निकालो आंसर, क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, कितना आ जाएगा? मजा आ रहा है ना? ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी बनवाएंगे भाई, टेंशन मत ले। अभी देखते हैं, थोड़ा सा वो हो जाए, फिर देखते हैं सैटरडे संडे अब किस दिन मॉड्यूल का डिस्कशन भी रखेंगे, और फिर एकदम होता है ना ऑनलाइन लत्तम जुत्तम खाते हुए पढ़ते चलेंगे। बेइज्जती कब फील होती है? जब लगता है अबे यार ये भी हो सकता है। अब जो बच्चा है, जिसको रियल बच्चे को, जो पढ़ने वाला है, उसको बेइज्जती कब फील होती है? अबे यार ये गलती हो गई। गलती वो भी करता है, लेकिन वो अफसोस जरूर करता है कि अगली बार नहीं करूंगा। ठीक है, क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओगे? सर नंबर ऑफ मोल्स आएगा। कैसे? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? Na से। मॉलिक्यूल्स निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया क्या? 4 टाइम्स हो गया क्या? अरे 4 Na आएगा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भैया इतना ही करना है। एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, इतना ही टाइम लगना चाहिए, इतना ही कैलकुलेशन करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, 83% जनता इस क्वेश्चन को कर गई सही। चलिए, मास पूछ रहा है रे, रे मास पूछ रहा है, कैसे निकालेगा? बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ लिखे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत डालो कि कैसे निकलेगा। निकालो रे, कैसे निकलेगा भाई? 44
8 liters of SO2 weighs how much gram at STP? क्या होगा? Oops, silly mistakes. यही से आदत डल जाएगी ना तो सिली मिस्टेक कहने की आदत भी छूट जाएगी। बताओ क्या होगा? 44.8 लीटर का मास कितना होगा? वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है। वाई में बताया गया था, वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। सबका कनेक्शन किससे है? सबका कनेक्शन किससे है? सबका ही कनेक्शन अपने को किससे करेंगे हम लोग? क्या होगा? इसका आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा ना भैया। 44.8 डिवाइड बाई 22.4 नंबर ऑफ मोल्स आया। इसको मल्टीप्लाई कर मास के लिए किससे? सर इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 64 इंटू 2। ये कितना आ गया? ये 2 टाइम्स आ गया। 2 इंटू 64। भैया एग्जाम हॉल में बैठेगा ना, इतना ही कैलकुलेशन करना। इससे ज्यादा करेगा ना पाप लगेगा बेटा, इससे ज्यादा नहीं करना। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो, जल्दी जल्दी करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। क्या होगा? पोल में देना जरूरी नहीं है। एक बोला इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, इस साल का क्वेश्चन देख लेना, मूल कॉन्सेप्ट कहां से आएगी। क्या पूछ रहा है सर? 11.2 डिवाइड बाई 22.4 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na से। तो ये क्या आ गया सर? क्या आ जाएगा? Na/2 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। Na/2 इज द करेक्ट आंसर। Na/2 इज द करेक्ट आंसर। Na/2 इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेट बताना है, वेट किसका क्या होगा? मास जल्दी जल्दी निकालो। अब ये सब क्वेश्चन 45 सेकंड भी ज्यादा है, जल्दी निकालिए। क्या होगा? क्या निकलेगा? कितना हो जाएगा भाई? सर इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो इसका क्या करेंगे सर? यहां पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर ये 2 टाइम्स हो गया और ये कितना हो गया? 10 बचा। 20 मोल्स आ गए। 20 मोल्स का मास कितना होगा? 28 ग्राम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 560 ग्राम आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 20। तो सर मल्टीप्लाई करो 28 से, कितना आंसर आ जाएगा? 560 is the correct answer. 560 is the correct answer. 560 is the correct answer. चलो जल्दी करो। Number of atoms in 560 gram of iron is twice that. निकालो, एटम्स का नंबर निकालना है, जल्दी जल्दी करो। एक बोल रहा बेसिक से क्वेश्चंस करो। अच्छा ये हाई फाई क्वेश्चन है, डिसाइड कर ले यार आपस में मिलके। हाँ टीचर मैं हूं कि तुम हो? क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ दिस। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 560 अपॉन 56। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इनटू Na कर देंगे। इतने मोल्स आ गए, इतने एटम्स हो गए। इतने एटम्स यहां चेक कर लो। सर यहां पर ट्वाइस होना चाहिए, मतलब 28
इनटू क्या करना पड़ेगा, Na इनटू क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि एटम्स निकालने हैं, एटम्स निकालने के लिए इसको 2 से, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया, और इनटू 2 कर दिया, ये 14 हो गया, 14 से ये 5 हो गया। सर इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, 5 Na, इसका डबल, ठीक है। इसके अंदर निकालो तो 20/2 नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू Na कर दो, इनटू एटम्स के लिए 2 कर दो, तो ये कितना हो गया 10, 20 Na हो गया। सर इसके अंदर इतने एटम्स हैं, इसका आधा लेना है, सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, 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 पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है ये, इसका मोलर मास निकालने जाएंगे 46 ग्राम मोलर मास भी आ जाएगा। अब तो कर लो भाई, अब तो कर दो, अब तो कर दो। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, निकालो कितना आ जाएगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, कितना एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। कैसे आ रहा है सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 10 की पावर -3, ये मोल्स आ गए 10 की पावर -3 इंटू Na, मॉलिक्यूल्स आ गए। हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, इसके फॉर्मूले से देख लो, इस हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, टोटल 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 -3, 10 की पावर 20 आ गया, ये 36 हो गया, 36 मतलब 3.6 ले सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का। हाँ वो 3.6 होना चाहिए, लेकिन अब दिया है जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से ही चल लेते। आ जाइए जल्दी निकालिए, Na2CO3 का मोलर मास मैं बता देता हूं 106 ग्राम होता है। चलिए निकालिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, 106 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, ऑक्सीजन के एटम्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, ऑक्सीजन के एटम्स निकालिए, जल्दी। क्या होगा, कितना आ जाएगा 10.6 अपॉन 106, 1/10 मोल्स आ गए, 1/10 मतलब 1/10 इंटू Na मॉलिक्यूल्स आ गए। सर ये मॉलिक्यूल्स आ गए, ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं, तो ऑक्सीजन के एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 3, 3 इंटू 1/10 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही पुट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे 18/10 1.8 आ जाएगा, 18/10 1.8 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जल्दी निकालो, खत्म करो। व्हाट विल बी द, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 56
56 ग्राम ऑफ सीयू। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 ग्राम होता है। कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, जल्दी जल्दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, फास्ट। 3 कहां से आया? एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन बेटा, बेसिक्स जब पढ़ रहे थे तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। मेरी तरफ से अब ये वाला मोल कैलकुलेशन आज खत्म हो जाएगा, अब कल से स्टोइचियोमेट्री चालू करूंगा मैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 56 ग्राम ऑफ सीयू। कितना होगा 56 ग्राम ऑफ सीयू? कितने मॉलिक्यूल्स? इतने मॉलिक्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कार्बन के 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के 8। सर टोटल कितने होंगे? 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इतने ही प्रोटॉन, इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करोगे आप? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतने मॉलिक्यूल्स को। कितना आ जाएगा? 28 Na आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 Na आ जाएगा। पक्का? कितना आ जाएगा? 28 Na इज द करेक्ट आंसर। 28 Na इज द करेक्ट आंसर। देखो परसेंटेज बढ़ने लगी, लोग फॉर्मूले में पूरा प्रेस में आ गए। मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम सेम है, एटम सेम है मतलब दोनों के मोल सेम होंगे। अगर एटम एलिमेंट की बात चल रही है, एटम की बात चल रही है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए, तभी एटम्स इन लोगों के सेम हो पाएंगे। निकालो इस क्वेश्चन को, निकालो। दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी करो, खत्म करो। क्या होगा? क्या होगा? एटम्स सेम होंगे। अगर एटॉमिक्स एटम्स की बात कर रहा है तो एटम्स के सेम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल सेम कर देना। आंसर कितना आ जाएगा? सेम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सेम एलिमेंट है, मॉलिक्यूल सेम होते तो भी नंबर ऑफ मोल सेम होते। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एक एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी करो, 3 क्वेश्चन और खत्म करते हैं। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन्स कितने एटम्स होंगे? ऑक्सीजन मतलब यहां O2 गैस होगा, ऑब्वियस है गैस होगा। ऑक्सीजन अगर एसटीपी की बात कर रहा है तो O2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जल्दी निकालो। O2 गैस का मतलब कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? कितने एटम्स होंगे? भाई जो करना चाहता है उसको एक लाइन में कर सकता है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं बेसिक्स के साथ चाहिए भैया, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, और फिर उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि भैया अब इतना मैं कर रहा हूं, बस मजबूरी है। लेकिन हाँ, जो लोग कर सकते हैं उनको पता है एक लाइन का भी आंसर नहीं है, 2 सेकंड का आंसर निकल जाएगा ये सब। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। 1.71 ग्राम ऑफ सुगर। सुगर का जो मोलर मास है, सुगर का जो मोलर मास है वो 342 है। 342 है, ये 342 मोलर मास है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछ रहा है। 342 में कितना कार्बन के एटम्स कितने हैं? कर दीजिए। कार्बन के एटम्स कैसे निकालेंगे? कार्बन के एटम्स कैसे निकालेंगे? कार्बन के एटम्स कैसे निकालेंगे? क्या होगा? क्या होगा?
इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, C12H22O11 के, C12H22O11 के। अगर मुझसे बोल दिया गया कि नहीं कार्बन के एटम्स निकालो, तो कार्बन के एटम्स के लिए उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। सर उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख लो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। सर ये देख लो 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 100 हो गया। कौन सा सुटेबल आंसर हो रहा है, कौन सा सुटेबल आंसर हो रहा है, शायद देख लीजिएगा। ये 36 हो रहा है, तो इसको 3.6 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 0 से 1 0 गया, और 36 3.6 इंटू 10 की पावर। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा पक्का, डन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए और आंसर निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है। मोलर मास पहले निकल के आएगा और मोलर मास के आगे यूनिट चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है, आपको पता है। एटम्स दिए हुए हैं, उसका मास दिया हुआ है, एटम्स दिए हुए, मास दिया हुआ है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से भैया। अब मूल कॉन्सेप्ट के जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के क्वेश्चंस हैं आप कर लेने चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, जब कुछ ना हो, अपनी मेहनत कम हो तो बोल देना टीचर बेकार था यार, ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन। 12/100 क्यों किया, क्योंकि भैया वहां 1.71 था, डेसिमल उड़ाएंगे। अब ये मत बोलना डेसिमल क्या होता है, 1.71 था, डेसिमल उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। इतने एटम्स का मास कितना दिया हुआ है, 1.15। तो भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये देख लो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, 3.011 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया, इधर आ गया 10, तो 1/20 मोल्स हो गया, एक 1/20 मोल्स हो गया। सर व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर मोलर मास क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है 1.15, 1/20, ये पुट कर दो, मोलर मास कितना आ जाएगा 20 टाइम्स 1.15, कितना आ गया 0 5 30, और ये सर 2 डेसिमल ना 23, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 23 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 23। देख लो सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स। अगर वैसे भी नहीं करना था तो भाई ऐसे कर लेता, सर दिस इज इक्वल्स टू 3.011 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स का मास। सर कितना है 1.15 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा 1.15 अपॉन 3.011 इंटू 10 की पावर 22, इसीलिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना होगा। सर ये अपने पास 3.011 इंटू 10 की पावर 22, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आ जाएगा। ये देख लेना 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 10 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 1.15 इंटू 20, अगेन आंसर कितना आ जाएगा 23। सर ये 23 ग्राम आएगा। आपको आंसर क्या देना है, एटॉमिक मास देना है, तो एएमयू में दे दोगे, एएमयू में दे दोगे। आंसर कितना आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, पक्का। चलो तो हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चंस थे, 26 जो भी 25-26 जितने भी क्वेश्चंस थे। आई होप सो मजा आया होगा, और ये मजा अब आप लोग एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से अब मोल्स की कैलकुलेशन, मोल्स के अंदर जो बातें थी वो सारी फिनिश हो चुकी है। एएमयू ये सब क्या होता है ये सब कुछ डिफाइन हो चुका है। तो अब छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद एक मेजर चीज इस चैप्टर में बचती है, वो स्टोइकोमेट्री। तो अगले 2-3 दिन उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये छोटा छोटा परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट के एंड में बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एंड करेंगे और उसका सॉल्यूशन चालू कर देंगे, ठीक है। हाँ मजा लो यार। देखो 2 टाइप के लोग हैं, एक रोने वाले लोग हैं। अब एक तो मुझे अभी लिख रहा था कि सर बेसिक से पढ़ाया करो, ठीक है। तो यार अब हम गाली सुन सकते हैं बेटा, क्या करें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। बेसिक ही चल रहा है, 8 क्लास हो गई,
ठीक है, अभी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो और ये भी डिफिकल्ट होता है भाई। परसेंटेज कंपोजिशन जैसा हार्ड चीज कभी पढ़ा ही नहीं होगा। कि मान लो अगर मैं NaOH लिख रहा हूं, NaOH का मास कितना होगा, NaOH का मास कितना होगा सर, ये 23। अब सर ये कुछ तो होगा कि 23 कहां से आया सर, ये बेसिक पोर्शन नहीं बताया बेटा, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अब 23 बहुत पुरानी बात हो गई। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मेहनत करना ही नहीं चाहते, बस पैसे दिए, किसी ने बोला कि 4-5 हजार में तैयारी हो जाएगी 6 हजार में। रियलिटी ये है भाई, ये होमवर्क दिया गया था डे 1 पे दिया था कि 1 to 30 तक का एटॉमिक नंबर मास नंबर याद करके आना। ठीक है, हाँ एटॉमिक नंबर मास नंबर याद करके आना। अब पता चला सर 23 कैसे आ जा रहा है, इसमें सर 16 + 1 ये सब कैसे लिख दे रहे हो आप, बेसिक नहीं एक्सप्लेन कर रहे। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बाकी लोग जिनको पढ़ने में मजा आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो भी तुम्हें पता है जाते टाइम ना एक स्टार होता है कुछ देने का, वो दे के जाना भाई, हमारा मोटिवेशन बना रहे, नहीं तो पता चला हम डिमोटिवेटेड घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, पता चला टीचर डिस्प्रेशन में जा चुका है कि भाई पढ़ कौन रहा है, मजा कौन ले रहा है। ठीक है, चलो ये देखना, इसका मास कितना है 40। कैसे आया सर 23, इसका मास, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1 कर दिया। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब भाई इससे ज्यादा इजी क्या ही बोलोगे। परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक बोला जाए कंपोजिशन निकालना हो बाई मास, ये देखो बाई मास, इसको लिखते हैं बाई मास, या फिर मास बाई मास ऐसे भी लिखा जाए, मास बाई मास ऐसे भी लिखा जाए। इसी को लिखने का एक तरीका है, या फिर इसी को W/W भी लिखा जाता है। अगर परसेंटेज निकालना है मास बाई मास तो कुछ नहीं करना, देखना अपने पास परसेंटेज किसी का भी निकालना हो, परसेंटेज अगर मास बाई मास A का निकालना है तो कुछ नहीं करना, मास ऑफ A डिवाइड बाई टोटल मास इनटू क्या कर देते हो 100 कर देते हो। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि भैया अगर केमिस्ट्री में अभी तुमने 25 क्वेश्चन किए, 25 में से 20 सही हुए, 25 क्वेश्चन में से मान लो तुम्हारे 20 सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो बताओगे परसेंटेज कितना होगा, तुम्हारा चांस कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा, कैसे निकालोगे? सही होने का परसेंटेज कैसे होगा सर, अपना सही डिवाइड बाई टोटल इनटू 100। बेसिक परसेंटेज ऐसे निकालते थे, ऐसे ही निकालते थे ना। ठीक है, बेसिक परसेंटेज यही निकालते थे। हाँ ये देख लो, बेसिक परसेंटेज अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे मैथ्स में 30 नंबर आ रहे हैं, 30% नंबर आ रहे हैं, तो परसेंटेज का मीनिंग यही था ना। अगर मैं बोलूं 30% आ रहे हैं तो आप यही सोचोगे सर के 100 में से 30 नंबर आते होंगे, यही बात समझोगे ना। परसेंटेज क्या होता है कि सर अपना मास डिवाइड बाय टोटल इनटू दिस। अगर कोई भी बोल दे किसी का भी, जैसे मैं अब यहां पे बोलूं परसेंटेज W/W ऐसे लिख दूं, W/W सोडियम का बताओ, सोडियम बाई मास कितना होगा, कितने लोग ये लिख सकते हैं कि सर ये तो हम कर ही देंगे। अगर मैं बोलूं कि सर W/W ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालने आता है 16/40 इंटू क्या कर देंगे 100। अगर ऐसे बोला जाए तो परसेंटेज बाई मास निकाल देना, मास बाई मास निकाल देना, पक्का निकाल दोगे। ठीक है, ये देखना परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने का एक तरीका होता है मास बाई मास, अपना मास डिवाइड बाई टोटल, जिसका भी मास निकालना मास के रिस्पेक्ट में। दूसरा परसेंटेज निकालने का तरीका होता है बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कंपोजिशन दिया जा सकता है और ये कंपोजिशन आपको कहीं भी मिल जाएगी, V/V से रिप्रेजेंट किया जाता है बाई वॉल्यूम। आपको अगर लगता हो तो अभी बहुत सारे लोग जो जूस पीते होंगे, आप उन सबके पीछे देखोगे ये कंपोजिशन दिख जाएगी, W/W W/V ऐसे निकल जाएगा। ये देख लो सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कुछ नहीं, परसेंटेज निकालना है ना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। एक काम करो, वॉल्यूम बाई A डिवाइड बाई V टोटल इनटू क्या कर दोगे 100, इनटू क्या कर दोगे 100, तो ये परसेंटेज V/V आ जाता है। कभी भी कोई बोल दे कि सर वॉल्यूम का परसेंटेज निकालो, निकाल दो वॉल्यूम का परसेंटेज, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। दोनों अलग अलग केसेस। देखो मास का वॉल्यूम निकालना है, मास का रेशियो निकालना है, अलग चीज है। ये देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं 20% V/V HCl एक्वस सॉल्यूशन, HCl एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी के साथ मिक्स किया गया, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ मिक्स किया गया, एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देखना 20% W/V/V HCl एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मीनिंग डिकोड कर लोगे, इसका मतलब क्या होगा, 20% क्या है HCl है बाई वॉल्यूम, मतलब सर 20 ml HCl है। ध्यान सुनना 20 ml HCl इज प्रेजेंट इन 20 ml HCl इज प्रेजेंट
प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये लिख सकते हो। कैसे लिख दिया? अरे सर 100 मतलब जैसे अभी मैंने बात बोली, परसेंटेज कैसे डिफाइन होता है? अगर मैं बोलूं मेरे फिजिक्स में 40% मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम यही सोचोगे ना कि सर को 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स होंगे सर के फिजिक्स में। मीनिंग यही होता है ना। ये मीनिंग समझो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मतलब 20 ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 20 ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। पक्का? कहीं भी। अच्छा कोई बोले सर लीटर में ले सकते हैं, लेने को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट केमिस्ट्री में ये, या केमिस्ट्री का लैब देखा हो आप सबने स्कूल में या कॉलेज में कहीं लैब देखा हो, तो वहां बहुत छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे वो होते हैं, टेस्ट ट्यूब या बीकर्स, ये सब यूज करते हैं। बाल्टी में रिएक्शंस नहीं कराई जाती। लीटर से लिख सकते हो, यहां लीटर लिखोगे यहां भी लीटर लिखना पड़ेगा, लेकिन यार ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा? ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा कि 20 लीटर प्रेजेंट इन 100 लीटर? पता चला लैब में सर बाल्टी लेके जा रहे हैं कि बाल्टी लेके पानी का टंकी रखा हुआ है रिएक्शन कराने के लिए। ऐसा रियलिटी में नहीं होता, इसीलिए हम ml लेके खेलते हैं। कोई बोले अरे सर, अब जैसे ये देखना W/W HCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिख देता हूं तो अब इसका मीनिंग बताओगे? चलो इसका मीनिंग बताओ। मास बाय मास लिखा, मास बाय मास, इसका मीनिंग क्या होगा? इसको कैसे लिखोगे? केजी में नहीं लिखोगे, इसको किस में लिखोगे? ग्राम में लिखोगे। इसको किस में लिखोगे? ग्राम में लिखोगे। क्या हो जाएगा सर? ये क्या होगा? 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 20 ग्राम HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। पक्का? जिन लोगों ने लैब नहीं देखा, मिल जाएगा लैब। अभी इस अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, लैब भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे स्कूल में होता था, ठीक है। हाँ हो सकता है एकदम बिहार के या किसी ऐसी जगह के स्कूल में हो जहां पे, हाँ चलो हो जाएगा। 20 ml 20 ग्राम 100, कैसे नहीं? ये मास बाय मास है तो मास के रेशियो में लिया, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के रेशियो में लिया। देख लेना, कंपोजिशन निकालने के 2 तरीके आपको बता दिए, 2 तरीके को बता दिया, ठीक है। हम लॉकडाउन वाले हैं, अरे लॉकडाउन में तो भाई, ठीक है, लॉकडाउन में भी भाई एक काम करिए, जाके आज गूगल पे सर्च मार लियो लैब कैसा होता है केमिस्ट्री का। उसमें बाल्टी यूज नहीं करते, छोटे छोटे बीकर्स, मूवीज में देखा होगा भाई, छोटे छोटे बीकर्स में काम किया जाता है, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में काम किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि हाँ केमिस्ट्री का टीचर, ब्लड सैंपल देखा है ना भाई, ब्लड सैंपल भी कितने पे लेके जाता है? 10 ml 50 ml, ऐसा थोड़ा ना कि 1 लीटर ब्लड लेके जा रहा है। अरे सर 1 लीटर ब्लड में एक्सपेरिमेंट करेंगे, खून ही खून निकाल के, ऐसा नहीं होता भाई। हाँ ठीक है, ये देखो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका अलग अलग है। एक तो मास, भाई परसेंटेज निकाल लेगा, कोई बोला इस पे न्यूमेरिकल कराओ, अरे भाई परसेंटेज तो यार मुझे लगता है 9th-10th में सीखा होगा यार, 9th-10th में सीख लिया होगा कि मास बाई टोटल मास, वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज निकाल दो। किसने बोला? ध्यान से देना अपने पास, अगर मास बाई वॉल्यूम हो जाए तो परसेंटेज निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। सर कोई अलग अलग तरीके सोचता है, कोई ये सोचता है कि कोई लिक्विड है, जैसे मान लो कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, एक होता है सॉलिड का सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉलिड मिक्स कर रहे हो तो मास बाय मास कर लो, लिक्विड मिक्स कर रहे हो, ध्यान सुनना, सॉलिड मिक्स कर रहे हो तो मास बाय मास कर लो, लिक्विड मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिक्स कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम घर पे बनाते हैं ना शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो चीनी किस में लेते हैं? ग्राम में, और पानी किस में लेते हैं? लीटर में। तो यहां पर मास बाय वॉल्यूम लिया जाता है, यहां पर क्या लिया जाता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। देख लो अपने पास यहां पर क्या होता है, अगर कोई तुमसे बोल दे मास बाई वॉल्यूम ऑफ ए निकालिए, ध्यान सुनिएगा, मास बाई वॉल्यूम ऑफ ए निकालिए, देखिएगा ध्यान से क्या लिखते हैं सर, मास बाई वॉल्यूम मतलब मास ऑफ ए डिवाइड बाई वॉल्यूम टोटल इनटू क्या करना है? 100। मास बाई वॉल्यूम अगर आपको ये निकालने को बोला जाए तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, जो लिखा है उसी को लिख दीजिए, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू क्या कर देंगे? 100, इनटू क्या कर देंगे? 100। पक्का? देख लो अपने पास। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका अलग अलग है, मास बाई मास है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, और मास बाई वॉल्यूम भी होता है, मास बाई वॉल्यूम भी हो जाता है, मास बाई वॉल्यूम भी हो जाता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना अपने पास, 20% W/V HCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या इसका मीनिंग हम लोग ये डिकोड कर लेंगे कि सर 20 ग्राम HCl प्रेजेंट होगा
क्यों? क्योंकि सर मास बाई वॉल्यूम बोल रहा है, 20 ग्राम प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में। मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मास बाई वॉल्यूम याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के तरीके अलग अलग होंगे, ठीक है, तरीके अलग अलग होंगे। एक मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एक मिक्स कर दिया, मास बाई वॉल्यूम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कहां बनता है? ये कहां बनता है? जैसे हमने बोला ना, घर पे शुगर वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, चीनी पानी कैसे मिक्स करते हो? पानी लीटर में लोगे, 1 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर 10 ग्राम 100 ग्राम क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। तो ये क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अलग अलग कंपोजिशन में, अलग अलग कंपोजिशन में होता है। ये देखना, अलग अलग कंपोजिशन यूज करते हैं। हाँ, ये देखना, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम। ये देखो, अगर मैं बोलूं एक उल्टा लिख दूं तो वॉल्यूम बाई मास। वॉल्यूम बाई मास क्या होता है? इसको बोलते हैं V बाई डब्ल्यू। सर कोई टेंशन नहीं लेने का, जो दिया है उसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है। सर वॉल्यूम बाई मास ए का आए तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ये देख लो, मतलब अब की बार वॉल्यूम की बात कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम की बात कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में। तो ये देख लेना, वॉल्यूम की बात करेगा मास के रिस्पेक्ट में। अगर मैं अब की बार लिखता हूं 20% V बाई डब्ल्यू HCl एक्वा सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिख दूं तो क्या इस लाइन का मीनिंग निकाल सकते हो? बताओगे क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होगा? 20 ml volume is present with respect to 20 ml of HCl is present in 100 gram of solution। तो आपके पास 4 तरीके हैं जहां से आप परसेंटेज कंपोजिशन लिख सकते हो। 4%, 4 एक बोल रहे 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी। यार बताओ यार, क्यों मेहनत कर रहे? छोड़ देते हैं ना यार, छोड़ो यार, पेन ड्रॉप करो। हाँ, 2025 में खत्म होने वाला है, ठीक है। हाँ भाई, इसी बात पे तुम एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ये देख लो, इसी बात पे तुम एक काम करो भाई, तुम यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मोह माया से तो मुक्त हो जाओ, निकल जाओ, ठीक है। ये देखो लिक्विड, अरे भाई अलग अलग तरीके हैं ना यार। तुझे एक बात बता, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ सॉलिड सॉलिड मिक्स होगा तो जनरली सॉलिड सॉलिड में क्या बोला जाता है? मास बाई मास, ठीक है। लिक्विड लिक्विड मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। और ये होता है दो अलग, जैसे मास बाई वॉल्यूम, लिक्विड के अंदर क्या मिक्स किया? सॉलिड। यहाँ उल्टा हो सकता है, सॉलिड के अंदर क्या मिक्स करते हैं? लिक्विड। जैसे खाने में अपने पास अलग अलग चीजें होती है ना, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स करते हैं। घर पे देखा है मम्मी लोग सब्जी जो बनाती है वो सॉलिड होता है, उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं? लिक्विड मिक्स करते हैं। तो अगर ऐसी चीजें होती है तो वहां वॉल्यूम बाई मास डिफाइन होता है, वहां वॉल्यूम बाई मास डिफाइन होता है। पक्का हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। ये देख लो, मुझसे किसने बोला कि सर ये तीनों लाइंस का मीनिंग, ये चारों लाइंस का मीनिंग समझ में आ सकता है क्या? चारों लाइंस का मीनिंग लिख सकते हो क्या तुम लोग? एक बार सोच लो, मास बाई मास होता है, अगर मास बाई मास होता है तो मास इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम का मतलब होता है मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई मास का मतलब वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन मास। ये चारों लाइन की डिकोड कर सकते हो? चारों लाइन लिख सकते हो क्या? चारों लाइन लिख सकते हो? पक्का चारों लाइन लिख सकते हो भाई, ध्यान सुनना, चारों लाइन लिख लोगे तो बेस देख लो, बस यही काम करना है। अगर आपने ये चारों लाइन लिख ली तो देखिएगा ध्यान से, चारों लाइन लिख ली तो ये देखिएगा, आपको बस ये लिख रहा हूं 5% NaOH या 5%, ये बस 4 लाइन लिख के मीनिंग बता दीजिए। अब जो आदमी जो नहीं जानता इसके बीच का डिफरेंस, वो उसके लिए तो सब कुछ इक्वल होगा, लेकिन जो लोग लिख सकते हैं इन 4 लाइंस का मीनिंग सोच के देखिए, लिख के देखिए, एक बार रफ पेज पे लिख के देखिए, क्या आप लोग ये लिख सकते हैं? क्या इनके बीच का अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो क्या आप लोग ये सारी चीजें निकाल सकते हैं कि भैया कौन कहां पे है, कैसा होगा? या सब कुछ आपको बराबर ही दिख रहा है कि सर सब तो बराबर ही है, 5% सब जगह बराबर है, NaOH भी बराबर है, ठीक है, NaOH भी बराबर है, NaOH भी बराबर है। क्या आप लोगों को अलग अलग मीनिंग समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कहां से कहां आ गए। पहले हमने साइंस लिया,
मजे मजे में। अब साइंस मजे ले रही है, बताओ। हाँ, नॉर्मल इंसान को सब बराबर दिखेगा, लेकिन जो फ्यूचर का डॉक्टर है उसको सब अलग अलग दिखने वाले हैं, सब के सब अलग अलग दिखने वाले हैं। डॉक्टर बनोगे ना, तुम्हें ये इंजेक्शन चढ़ाने में काम आएगा उस टाइम जब डॉक्टर बनोगे। आप देखना, डॉक्टर्स को देखा होगा ना, मिक्स कर रहे होते हैं सिरिंज के अंदर ना, ऐसे मिक्स कर रहे होते हैं, कभी सॉलिड पाउडर को लिक्विड में, कभी देखा हो शायद। हाँ, तो मिक्सिंग करते टाइम ये बहुत यूज होता है। आप किसी भी दवाई का कंपोजिशन पढ़ोगे पीछे ना, तो आपको दिख जाएगा कौन सी चीज कितनी मिक्स हुई है, पक्का। तो डॉक्टर बनने का फील यही से आएगा ना भाई, डॉक्टर बनने का फील यही से आएगा। ये देख लो, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा सर, ये क्या बता रहा है, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन, 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ml of NaOH, 5 ml NaOH is present in 5 ml NaOH is present in 100 ml of solution, 100 ml solution, 100 ml solution, पक्का। ये देख लो, इसका मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH is present in 5 ग्राम NaOH is present in 100 ml of solution, 5 ग्राम NaOH is present in 100 ml solution। और यहां पर वॉल्यूम बाई मास है, तो 5 ml NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हो जाएगा, डिफरेंस पता चल रहा है। तो ये होता है, किसी को लगता हो ना कि डॉक्टर, जैसे बचपन में हमें लगता है, या कोई अनजान आदमी ऐसी बोल देता है कि डॉक्टर लूट लेते हैं, वो ये नहीं जानते डॉक्टर बनने का प्रोसेस कैसा होता है। डॉक्टर कोई बंदूक होती, बंदूक थोड़ी लेके चलता है भाई, दिमाग लेके चलता है। वो हर एक चीज, एक एक चीज मेजर करके चलता है। डॉक्टर क्यों पैसा लेता है, इसीलिए लेता है। हम सब लोग डॉक्टर बनेंगे तो क्यों पैसा लेंगे, इसीलिए लेंगे क्योंकि जो कष्ट झेल रहे हो ना, तुम्हें जो ये छोटी छोटी चीजें जो नॉर्मल इंसान नहीं पहचान पा रहा, वो तुम पहचानते हो कि अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, ये बातें करनी है मुझे इस तरह। अरे नॉर्मल डॉक्टर का काम क्या है यार, ऐसे सीरीज करके ऐसे घोप देना है, ऐसे घुसा देना है इसके अंदर, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। डॉक्टर बनना ऑब्वियस, उनकी सेक्रीफाइस का पैसा लिया जाता है। इसी बात पे हाँ, अपने आप को समझाना है। एक बार सोच के देखो यार, डॉक्टर बनने के बाद क्या हालत होगी। हाँ, कितना मजा आएगा। एकदम पेशेंट आया, 2 मिनट, 1000 रुपए पॉकेट के अंदर, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में। ज्यादा बड़ा डॉक्टर होता है तो खटाखट। सरकारी हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर देखता भी नहीं है पेशेंट को कैसा है, वो बस पूछता है बीमारी क्या, खट खट दवाई लिखा बाहर, ठीक है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर बनने का मजा ही अलग है भाई, पैसा अलग, जिंदगी अलग, रुतबा अलग। ज्यादा कोई बोले इंजेक्शन दे दो, मैं तो मतलब मेरे घर में हैं 2-4 लोग, तो मैं तो जितने रिश्तेदार जो बहुत क्वेश्चन पूछते थे ना, बहुत मजाक उड़ाते थे, मैं भाई को बोलता रहता हूँ, अपने मतलब रिलेटिव्स को बोलता रहता हूँ कि इसको ना एक बार में इंजेक्शन मत लगवाना। उसके कंपाउंडर को बुला के बोलते हैं एक बार में मत लगाना, बोलो कि आप मोटे हो गए हो, थोड़ा सा ना 2-4 बार ऐसे घुसा घुसा। जितने जितने कॉल किए ना जिसने, उतने ज्यादा उसको बेचारे को ना परेशान करो। हाँ, डॉक्टर बनने का फायदा। हाँ, पता चला बोले, वैसा वैसा आदमी बोले कि अरे यार सर में दर्द हो रहा है, हाँ डॉक्टर बनते नहीं, सर में दर्द हो सकता है ना, आपकी एज में सर दर्द हो रहा है ना, ये वाला, ये हो सकता है कैंसर की पहचान हो, मजे ले लो। पता चला 10 टेस्ट करवा रहा है कि अभी यार नहीं नहीं, अरे करेंगे मेरा इलाज, यार अब इतना मेहनत कर रहे हैं यार तुम्हारे साथ साथ, मेरा इलाज तो फ्री में होगा ही ना यार, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, तुम लोग बने, मैं चाहता हूं यार तुम लोग डॉक्टर बनो, उसके बाद हिसाब किताब कर लेंगे। चलो याद करना, एक मूल बताया था मैंने ही, ठीक है, एक मूल की बातें मैंने ही करी थी। तो परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है, 2-3 टाइप के, 4 टाइप के परसेंटेज कंपोजिशन लिया जाएगा, ठीक है ना। अरे पैसा पैसा ये सब अंदर की बात है, ये बैच के अंदर की बात है। यूट्यूब पे कोई मेरे से पूछेगा, मैं क्या बोलूंगा, डॉक्टर समाज की सेवा करता है। तुमसे भी कोई पूछेगा क्या बोले हो, क्यों बनना है डॉक्टर, समाज की सेवा करनी है, ठीक है, सोसाइटी को सर्विस देनी है। ये सब बातें लिखने में अच्छी लगती हैं, ये होता है ना जब लिखा जाता है जब अपने बारे में, तो लिखने में अच्छा लगता है। कभी कोई पूछे एकदम नहीं बोलना, ये अंदर की बात है, अंदर की ये चीजें जो क्लास के अंदर चल रही हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हमें पता है कौन क्या कर रहा है, उसके उतने मजे लिए जाएंगे, ठीक है। चलो
अरे ठीक है ना यार, तू इतना निगेटिव क्यों हो रहा है? अगले साल अच्छा एग्जाम होगा, डोंट वरी, और इस साल भी अच्छा ही होने वाला है, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक मोड पे मत जाओ। नेगेटिविटी जितनी अट्रैक्ट करोगे अट्रैक्ट होती जाएगी, पॉजिटिविटी करो आ जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम, समाज को सेवा देनी है ना यार, हम डॉक्टर बनेंगे तो समाज को सेवा तो देंगे ही ना, बस उसके बदले थोड़ा पैसा लेंगे यार, क्या दिक्कत है, उसके पास भी तो पैसा है। हाँ मेरे, हाँ मैंने तो ऐसे सिखा रखा है अपने लोगों को, जो बोले कि फ्री में इलाज कर दो, तो मैं अपने भाई को बोलता हूँ बोल दो यार, अगर मान लो रियल एस्टेट का बंदा है तो बोल दो यार तू फ्री में घर दे दे, मैं फ्री में इलाज कर दूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ, कोई बोले कि फ्री में पढ़ा दो, भाई ठीक है ना, तो अपना भाई तेरे पापा का बिजनेस है, फ्री में घर का खाना पीना दे दे, हम करा देंगे फ्री में। ऐसे यार ईमानदार रहना चाहिए आदमी को। ठीक है, अबे कौन है ये, कौन बोल रहा है कि यूट्यूब पे डाल देंगे ये सब बात? डिस्क्लेमर चला दूंगा मैं, मेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बातें पीछे 5 मिनट में बोली गई हैं वो सारी बातें काल्पनिक है। इस विचार का मैं एकदम खंडन करता हूं। मैं एनटीए की तरह, चाय मेरे 4th फ्लोर पे मिलेगी, आप लोग आके चाय पी लीजिएगा। ठीक है, चलो। अबे छुट्टी क्या है छुट्टी भाई? तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका अलग अलग है। मास बाई मास हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, मास बाई मास हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, मास बाई वॉल्यूम हो गया, अलग अलग तरीके से मिल सकता है, अलग अलग तरीके से मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग बस मीनिंग जान जाते हैं, इसी को परसेंटेज कंपोजिशन बोल सकते हैं। इसी को जब सॉल्यूशन चैप्टर आता है ना बेटा, तो याद रखना वहां पे इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोल देंगे, तो याद रखिएगा, वहां मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, वहां मैं पूछूंगा, फिर वो एक बंदा बोलेगा सर बेसिक से नहीं पढ़ा रहे, बेटा बेसिक यही बता दिया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। चलो परसेंटेज निकालना चेक करते हैं, परसेंटेज निकालना चेक करते हैं, कैसे परसेंटेज निकलता है। अब ये फॉर्मूला देखो, पढ़ते कुछ और है, पूछा कुछ और जाता है। ये फॉर्मूला देखो, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ये देखिएगा, इस तरह के जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रेटेड मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपके रहे, हाइड्रेशन होता है इनके अंदर, वाटर का मॉलिक्यूल साथ में होता है। ठीक है, अब देखना, इसमें एक बात बताओ, इसमें क्या बोल रहा है, 50% वाटर बाई मास है, मतलब सर इसका टोटल मास कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मास कितना होगा, ये देखिएगा। टेंशन मत लीजिए, आपको इससे अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं अपने लिए। ये देखिएगा 46 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, प्लस 18x हो गया, ये 6 to 8 और प्लस 4 12 हो गया, 4 3 7 7 और 6 132 142 प्लस 18x हो गया। इसका टोटल मास कितना हो गया, 142 प्लस 18x हो गया, 142 प्लस 18x हो गया टोटल मास। मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, परसेंटेज ऑफ वाटर मास का, मास बाई मास कितना होगा। सर वाटर का मास कितना है, 18x डिवाइड बाई टोटल मास कितना है, और इनटू क्या कर दो 100। अब ये बेटा बेसिक मैथ्स लगाना है, इसको कैलकुलेशन कर लो। ये 50% दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि वाटर का परसेंटेज कैलकुलेट देखो कितना दिया है, 50% दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सर अब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 142 अपॉन 18 आ जाएगी, और 18 से 142 डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है, हाँ 142 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, अरे 18 7 जा कितना होता है, कैलकुलेशन अंदर अंदर करते रहना है। ठीक है, घर वाले पूछे 18 7 जा कितना होता है, एक बार में आंसर तो आएगा नहीं। ठीक है, 142 7 8 जा 56 और 126, हाँ आता है दो बार में बोल के। ये 12 बाई 6 16.0 116 7.9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 8 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द करेक्ट आंसर। कोई तुमसे पूछे इसको कैसे करना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, ये जो होते हैं ना हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, अपना वाटर का मास कितना है इतना, डिवाइड बाई टोटल मास इनटू क्या करेंगे 100, परसेंटेज बाई मास ऐसे निकालेंगे, निकाल दो। याद रखिएगा मास बाई, एक मिनट ध्यान सुना, यहां बाई मास लिखा है, तो बाई मास का मतलब क्या था, बाई मास का मतलब यही तो था, बाई मास, मास बाई मास, अपना मास डिवाइड बाई टोटल इनटू 100, तो कैलकुलेशन ऐसी होती है। अच्छा दूसरी चीज, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हीट करोगे ना तो पानी बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियस है पानी का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि भैया इसको हीट करने पे कितना मास
बाहर आएगा, तो इसको हीट करेंगे तो कितना मास बाहर आ जाएगा 18x। 18x का मास कितना है 142। कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ऑन हीटिंग, ये देख लेना, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, लूज करेगा। मतलब कितना मास लूज करेगा, 142 ग्राम मास लॉस करेगा, या हम बोल सकते हैं 50% मास लॉस करेगा। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेना। एक ही क्वेश्चन में दो तीन कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। एक तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है, या इसी को पूछने का एक तरीका ये भी बोला जा सकता है कि भैया ऑन हीटिंग कितना मास लूज करेगा, दैट इज 142 ग्राम हो जाएगा। पक्का। एक क्वेश्चन और कर लो, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन तुम लोग करो, ये क्वेश्चन तुम लोग करो, ये क्वेश्चन तुम लोग करो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन तुम लोग करो। ऑन हीटिंग ये क्या हो जा रहा है, ये इस हीटिंग करने पे क्या हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। ऑन हीटिंग जो पानी लूज हो रहा होगा 18x, इसका मास कितना है 106। निकालो, एक काम करो, कैलकुलेट करो। कौन कैलकुलेट करो, क्या होगा। हाँ, इसका कैलकुलेट करके देखो, इसका कैलकुलेट करके देखो, अच्छा लगेगा। जल्दी क्या हो जाएगा। अरे कभी कभी ज्यादा भी पढ़ लेना चाहिए, 2 मिनट ज्यादा पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं तो बीच की क्लास में यही दिक्कत होती है ना। देखते हैं यार, अभी थोड़ा लंच टाइम थोड़ा बढ़वाएंगे ताकि क्वेश्चंस ज्यादा हो पाए यार। ऐसे तो यार केमिस्ट्री की क्लास में ऐसे डाउट हो जाएगा फिर। ये परसेंटेज ऑफ वाटर मैं लिख सकता हूँ 63%। कैसे, कैसे लिख दिया परसेंट, क्योंकि भाई लॉस, हीटिंग करने पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब 63% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 63% लॉस मतलब पानी का ही लॉस हो रहा होगा, और किसका लॉस होगा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है 63%। 18x अपॉन 106 प्लस 18x इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना लिख दूं, 63 लिख दूं। अरे कैलकुलेशन बड़ी गंदी हो कोई दिक्कत नहीं। 1800x 18x डिवाइड बाई 106 प्लस 18x इज इक्वल्स टू 0.63। 100 से डिवाइड कर दो, ये इधर ला दो, 100 से 0। अब ये कितना हो गया 18x 0.63 इंटू 106 प्लस 0.63 इंटू 18x हो गया। इधर लग गया 18x कम करो, 1 माइनस 0.63 कैलकुलेशन करेंगे यार, कुछ ना कुछ तो यार निकाल के लाएंगे ही। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0.63 इंटू 106 डिवाइड बाई 0.37 इंटू 18, यही होगा। ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 2, और 18 के टेबल पढ़ोगे तो 2 इंटू 5 12 के आसपास। कितना आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। 12 होगा कि 10 होगा, एक मिनट यार, कैलकुलेशन करवाओगे क्या, कैलकुलेशन करवा के मानोगे क्या तुम लोग, क्या होगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे तो हो जाना चाहिए 0.63, अरे यार 0.63 डिवाइड बाई 0.37, अच्छा 37 है, इंटू 106 डिवाइड बाई 18, 10 हो जाएगा। ओके 10 हो जाएगा, 10 होगा, सॉरी 10 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये 2 से कम होगा, और ये कितना हो जाएगा 5 के आसपास, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी 12 जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया, 10 होगा, 9.72 इज द करेक्ट आंसर। कैसे करा, अरे भाई सीधी सी बात है, हीटिंग करने पे जो लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा होगा, पानी के कारण ही तो होगा ना, क्योंकि इसको हीट करोगे तो ये यहां रहेगा और बाकी निकल जाएगा पानी। अब ये पानी, जो पानी जा रहा है उसका कितना लॉस काउंट कर रहा है 63%, तो जाने वाला कौन है पानी, उसका परसेंटेज कितना है 63, तो भैया निकाल दो आंसर आ जाएगा। श्योर हो, पक्का हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते, अगली क्लास में करेंगे इसके बाद वाली कहानी, लेकिन हाँ ट्राई कीजिएगा आप सब लोग, जितना हो सकता है मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। डीपीपी तो अटेम्प्ट करनी ही करनी है, लेकिन हाँ मॉड्यूल के क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर कल भी बोला था, एक्सरसाइज 1 से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 अटेम्प्ट कर सकते हो यकीन का, मॉड्यूल से। 1 मिनट, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं अब शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले तो उसको अटेम्प्ट करते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अब 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कुछ स्टोइकोमेट्री का पोर्शन आया तो उसको अभी ज्यादा लोड मत लेना, कल दे दिया था शायद ना मैंने। और 18 से लेकर 18 टू
49 कर सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का, एक्सरसाइज नंबर 1 का 18 to 49 कर सकते हैं, 18 to 49 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3 का, एक्सरसाइज 3 का आप लोग मॉड्यूल से ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं मैच द कॉलम वाले, एंड 9 कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और 10 कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पंच है, कोई और बुक है, आप उससे सॉल्व करते रहिए, बट मॉड्यूल से यही फायदा होने वाला है कि हम लोग यहाँ होमवर्क करेंगे, और अगर मुझे लगा, जिस दिन मुझे लगा सैटरडे को बैठेंगे और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा जिस दिन मुझे लगा, ठीक है। अब कल की क्लास में इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेंगे, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे स्टोइकोमेट्री पे। स्टोइकोमेट्री को कल थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे के अंदर करने की कोशिश करेंगे, स्टोइकोमेट्री फिनिश करेंगे, पक्का हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मूल कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। इस फ्राइडे को एक होमवर्क देने वाला हूं, उस फ्राइडे को बताऊंगा, अभी नहीं। किसी के भी मॉड्यूल हो, देखो दो चीजें हैं, दो मॉड्यूल्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि यार देखो, जैसे अभी इस मॉड्यूल में क्या है, आपको नोट्स लिखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहोगे तो वहीं पे शॉर्ट में चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। जैसे बच्चे जो स्मार्ट वर्क करो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मुझे कभी कभी इसके लिए बहुत गालियां सुनने को मिलती है। मैं मतलब एक दिन पंकज सर ने ऐसी नोट देकर बोलते अबे इतना क्वेश्चन कौन कराता है, मैं कहा बस करवाता हूँ यार। मुझे लगता है कि फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, इन दोनों में जो बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा ना, सिर्फ देखेगा कि हाँ टीचर अच्छा कर रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अच्छा लगे बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं, मैं कम पढ़ाऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में करते हैं स्टोइकोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फिर करेंगे स्टोइकोमेट्री। तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, बाय बाय।